नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। तो आज के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण का मैसेज क्या है, संदेश क्या है आपके लिए। और हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है भगवान श्री कृष्ण और राधा। पाइल नंबर 2 है भगवान श्री कृष्ण जब वो बच्चे थे तो फिर वो लीफ में, ठीक है, ये उनका पाइल 2 है। ठीक है, पाइल नंबर 3 है भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। ठीक है, तो पता नहीं क्यों मुझे ये संदेश आया कि आपके लिए ऐसे एक मैसेज करना है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अंतरात्मा से चुन लो अपना जो पाइल है वो। ठीक है, पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना, ये भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का इंट्यूटिवली एक मैसेज आ रहा है कि आपका प्यार से रिलेटेड कुछ तो एक मैसेज है। ठीक है, तो फिर पास के रिलेशन में आपके लाइक लिटरली सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, जिनके साथ आप कार्मिक भी हो सकता है उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक वैसा पर्सन का या फिर वैसा कुछ मैसेज नहीं आया, लेकिन पास्ट रिलेशन हो सकता है, नहीं तो फ्यूचर रिलेशन हो सकता है। लेकिन रिलेशन लव वो मेन एक एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फिर आपके जीवन में कोई तो एक रिलेशन था जिसमें आपको क्या बोलते हैं, मतलब पास्ट के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है जहाँ पे आप स्टक हो। ठीक है, स्टक इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरी बात है। स्टक का मतलब ये है कि कुछ एक लेसन आपको सीखना था जो काइंड ऑफ आप सीख नहीं पाए वो समय पे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए थे। ठीक है, और फिर वो जाहिर सी बात है। तो एंजल्स नहीं तो भगवान श्री कृष्ण आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हुआ था आपके पास्ट में, जो भी वजह से आप स्टक हुए थे, आप उसे जाने दे सकते हो। ठीक है, तो फिर ये उनका संदेश है आपके लिए। ओके, तो हम अभी देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या है। ठीक है, आप में से किसी को बहुत ही क्लियर कट संदेश आ रहा है कि जो भी, अच्छा ये रिश्ता है, बाय द वे रिलेशनशिप हो सकता है। ज़्यादा लोगों के लिए, आप में से बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ही है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ना ये काइंड ऑफ वाओ वाओ ओके। और मे बी ये यहाँ पे होना चाहिए, ये इसको यहाँ पे होना चाहिए। जो भी है सेम मीनिंग है, मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही गहरी मीनिंग है यहाँ पे। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट में इसे यहाँ पे रख देती हूँ। मेरे के सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, मैरिज कार्ड इन रिवर्स। देखो, बिकॉज ऑफ द टावर। वाओ, ओके। सो आप लोग अगर लविंग रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे हो तो फिर ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये एनर्जी आपके लिए है। मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एनर्जी अर्थ साइन, फायर साइन, नहीं तो एयर साइन हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट इन रिवर्स, लेकिन स्टार्ट एज एन एडवाइस भी आया है। स्टार्ट अपराइट एज एन एडवाइस आया है, लेकिन स्टार्ट इन रिवर्स एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल कार्ड आया है। ठीक है, तो फिर वो मैं आपको बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है ये जस्टिस। ब्यूटिफुल एनर्जी, वाओ। ओके, सो जैसे मैं कह रही थी कि किसी किसी के लिए ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, तो फिर जैसा मैसेज आपको रेजोनेट हो रहा है ना वैसे ले लो। इवन दो ये फ्रेंडशिप है ना, लेकिन फिर भी ये पास्ट फ्रेंडशिप है। पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपका जो फ्रेंडशिप है वो काइंड ऑफ टूट गया। ठीक है, और फिर आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरी बात है या फिर वैसे कुछ, लेकिन स्टक होना, जो भी आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो सुनने की कोशिश करो, वो सुनने की कोशिश करो। बहुत ही डीप मैसेज है। ओके, शुरुआत करते हैं ये कार्ड से, जो है 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप में से कोई तो है जिनको मेरा स्पीड नहीं जम रहा है, तो यूट्यूब में ही यहाँ पे कुछ डॉट्स रहेगा, वो 3 डॉट्स या फिर वैसे कुछ रहेगा, उधर क्लिक करो और स्पीड का ऑप्शन है, उसे स्पीड बढ़ा दो। तो फिर स्पीड बढ़ाओगे तो फिर आपको सब कुछ सुनाई देगा और मैसेजेस छूटेंगे भी नहीं और फिर स्पीड भी रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ यूट्यूब के बारे में जान लो, सब फीचर्स है यहाँ पे आपके लिए आसान करने के लिए। ठीक है, ओके। तो 8 ऑफ सोर्ड्स इन अपराइट ये बता रहा है कि अभी फ़िलहाल आपको होपलेस फील हो रहा है, स्टक फील हो रहा है। जो मैंने पहले ही आपको कहा था कि पास्ट में कोई तो रिलेशन है जिससे आप स्टक फील कर रहे हो, नहीं तो अभी का भी रिलेशन रहेगा ना, आप स्टक ही फील कर रहे हो। ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि मतलब आपको कुछ तो पता है, अंदर से पता है कि आपको मूव ऑन करना है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको ये इंसान, आपको पता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा, शादी नहीं देगा या फिर वैसे कुछ कुछ तो गड़बड़ है। आपको निकलना है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। आपको फ्यूचर के जब भी ख्याल आते हैं तब आप बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हो। आपको कुछ पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आपको कुछ खबर नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ और क्यों हो रहा है और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ला ला ला, आगे जाके क्या होगा और जो भी होगा सब बुरा ही होगा, वैसे वाले विचार मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि आगे जाके जो भी होगा वो आपके साथ सिर्फ बुरा होगा। इसी वजह से ना बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है आपको, बहुत ही आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, किसे चेज़ करना चाहिए किसे चेज़ नहीं करना चाहिए, क्या पास्ट में जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना तो है। ठीक है, आपका शायद दिमाग बोल रहा है आपको, बहुत ही सायरन बजा बजा के बोल रहा है अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, लेकिन फिर भी वो हो क्यों नहीं रहा। आप में से कोई तो है जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एक नया रिलेशनशिप, एक नया रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पाइल नंबर 1। लेकिन ये जो कार्ड है ना मैनिफेस्टेशन, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया था, दोनों एक साथ आ गए, जो बहुत ही डीप मैसेज बता रहा है कि आप ऊपर ऊपर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप दिल से, पहले तो मूव ऑन ही नहीं हुए आप, लेकिन फिर भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब नहीं, मुझे फ्यूचर हस्बैंड दो जो अच्छा रहना चाहिए, वो पास्ट वाले इंसान ने मेरे साथ चीट किया, मुझे वैसा वाला इंसान नहीं चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही सोच है ना आपका एग्जैक्टली वैसे ही सोच है ना, पास्ट में ऐसा हुआ था, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा वाला दे दो। तो मतलब आपका दिमाग जो है ना वो एक्चुअली पास्ट में ही है, आप उधर से मूव ऑन भी नहीं हुए हो, समझ रहे हो। और ये बुरी बात नहीं है, इसमें भी कुछ अच्छी बात है, इसमें भी कुछ सबक सीखने के लिए है। हमें सिर्फ देखने की ज़रूरत है कि क्या सबक है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो भी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हो, ये यहाँ पे क्रॉस में आ रहा है, जो बोलते हैं कि आप कर तो रहे हो लाइक एफर्मेशंस, ये वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है आपको, जितना भी मेहनत लग रहा है आप कर रहे हो, कितना भी टाइम लग रहा है आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ब्लॉकेजेस को ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में है, ठीक है, ये कार्ड आया है आपको, लेकिन आपने ना ब्लॉकेजेस को ध्यान ही नहीं दिया। ब्लॉकेजेस को ध्यान दो, प्रॉब्लम्स को ध्यान दो, प्रॉब्लम्स को मिटाओ, और जैसे ही आप प्रॉब्लम को मिटाओगे क्या बचता है? मैनिफेस्टेशन। जैसे ही आप प्रॉब्लम को मिटाओगे मैनिफेस्टेशन बचेगा, सिर्फ मैनिफेस्टेशन बचेगा। तो
ये हो गया मैनिफेस्टेशन की बात, ठीक है। यहाँ पे है थोड़ा सा लैक माइंडसेट कि मतलब परिवार तो है, दोस्त तो है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है, ठीक है। तो वो वाला एक फीलिंग कि मतलब कुछ तो चाहिए, क्या चाहिए नहीं पता, लेकिन किसी चीज़ की तो कमी है। तो वो बात का एहसास होना, एक तरफ से हैंडीकैप्ड फील करना, या तो आप लोग हैंडीकैप हो चुके हो किसी वजह से फिज़िकली, नहीं तो वैसा महसूस करना कि मतलब मैं हैंडीकैप तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चाहिए और फिर वो चीज़ें मुझे पाने के लिए नहीं हो रहा है, वो चीज़ों के लिए मुझे वर्क करने के लिए नहीं हो रहा है, मैं कितना भी वर्क कर रही हूँ कुछ मतलब का नहीं जा रहा है। एक इंसान तो है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, जिनसे मैं बात आगे बढ़ा सकती हूँ, जिनसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ बोलने के लिए क्यों नहीं हो रहा, मैं हर चीज़ गलत क्यों कर रही हूँ। तो वो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डीप दिखाई दे रहा है। एंड मैरिज कार्ड इन रिवर्स, टावर कार्ड क्रॉसिंग इट, ठीक है। टावर कार्ड क्रॉस कर रहा है मैरिज कार्ड इन रिवर्स को। आपका मैरिज अभी वैसे भी टाइम नहीं है आपका मैरिज का, ठीक है। तो फिर अगर आप एज के ऊपर कुछ नहीं रहता गाइस, एज के ऊपर नहीं रहता, डिवाइन टाइमिंग करके कुछ रहता है। सब लोगों का मैरिज अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। तो ओ ये राइट एज है, राइट एज किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया, ठीक है। तो वो एज का कॉन्सेप्ट को बाजू में रख दो और ये देखो, अभी फ़िलहाल श्री कृष्ण की मैसेजेस समझने की कोशिश करो और कुछ नहीं। किसी चीज़ का भारीपन अपने कंधे पे लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का भारीपन अपने कंधे पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल एक टाइम पे एक ही चीज़ करना है, जो है अभी आप मैसेज सुन रहे हो, बस इतना ही और कुछ नहीं, ओके। ये भी मत सोचो कि हाँ मैसेज का एडवाइस फुलफ़िल करना है, ये वो ऐसे करना है वैसे करना है, नहीं। आराम करो, जस्ट सुनो कि क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या बोलना चाहते हैं, ओके। आपके लिए एक मैसेज आया है, बाय द वे एक और मैसेज आया जो साइकिक मैसेज है कि जब भी आपको रेस्टलेसनेस फील होता रहेगा कि मतलब आप ओवर थिंक कर रहे हो या फिर आपको ठीक नहीं लग रहा, तो आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जप सकते हैं, ठीक है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम जप सकते हैं, नहीं तो हरे राम हरे कृष्ण का नाम जप सकते हैं, लेकिन जैसे आपको चाहिए वैसे। लेकिन हाँ, जपना इम्पॉर्टेंट है, भगवान का नाम भी जप सकते हैं, कोई और भगवान का नाम भी जप सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपकी मैरिज नहीं हो रही है क्योंकि आप वो टावर मूवमेंट से अभी तक गिरते जा रहे हो। समझे ये कार्ड क्या बोल रहा है? टावर मूवमेंट है तो है, लेकिन आप वो जो टावर जो उस दिन हुआ था, जो पास्ट में हुआ था, वही चीज़ हमारे दिमाग में वापस 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 आने के वजह से हम वापस वापस वही इमोशंस को महसूस कर रहे हैं। मतलब हाँ, मुझे दुख हुआ जब उन्होंने चीट किया, मुझे दुख हुआ जब उन्होंने चीट किया, जब मुझे दुख हुआ जब उन्होंने चीट किया। तो 6 साल भी होने दो, फिर भी हमारा जो दिमाग है वो वही है कि मतलब मुझे दुख हुआ कि उन्होंने चीट किया। जब तक ये ब्लॉकेज रिमूव नहीं होता, पहले तो ये ब्लॉकेज रिमूव होने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। तुरंत आपकी शादी नहीं होने वाली है, तुरंत आप मैनिफेस्ट कर लोगे किसी को, ठीक है। आप दोनों मिलोगे, बातचीत करोगे, लेकिन शादी तुरंत नहीं होगी, वो दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही ये टावर मोमेंट से आप मूव ऑन कर लोगे ना, तो सबसे पहले आप कंफर्ट देखोगे, ठीक है। आप सेफ्टी देखोगे और आपको सेफ्टी मिल जाएगी, कंफर्ट मिल जाएगी, और फिर आप वही चीज़ करने की कोशिश करोगे, आप रेस्ट करने की कोशिश करोगे। आप मान लो
टीवी देखने की कोशिश करोगे या फिर वैसे कुछ, ठीक है। और दूसरा जो एनर्जी है वो है आप सिंगल रह के खुश होने की कोशिश करोगे। खुश होने की कोशिश नहीं, लेकिन आप अपने आप खुश हो जाओगे, ठीक है। सिंगल रह के भी आपको घाय नहीं महसूस होगा। आपको घाय महसूस हो रहा है क्योंकि आपको वो जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स नहीं फील करना है, जो जाहिर सी बात है, किसी को भी दुख नहीं महसूस करना अच्छा नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के दुख महसूस कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमें नहीं चाहिए कि हम दुख महसूस करें। हमारे लिए ना भगवान ने हमें ऐसा कुछ बनाया है जहाँ पे हम खुशियों को चेस करते हैं, खुशियों को ढूंढते हैं, ठीक है। हम हारमनी को ढूंढते हैं। भगवान ने ही हमें ऐसा बनाया है, इसलिए हम अपने आप कुछ भी हो जाए हम खुशियों को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो आपको एक्चुअली ये नहीं चाहिए कि दूसरा इंसान आपके लाइफ में आ जाए। आपको चाहिए कि ये जो दुख है वो निकल जाए। और आपको लगता है कि अगर दूसरा इंसान आएगा जो अच्छे से आपसे बिहेव करेगा तभी ही मैं खुश हो जाऊंगी, नहीं तो नहीं खुश होंगी। वैसे वाला एक सोच है, विचार है, जो सच नहीं है, ठीक है, जो सच नहीं है। आप अभी भी खुश रह सकते हो। कैसे खुश रहोगे? जब भी आपके कंधे से वो पास्ट का बोझ निकल जाएगा, आपको अपने आप खुशी महसूस हो जाएगी, आपको अपने आप हल्का महसूस हो जाएगा। बोझ जब जब सोच लो कि अगर बहुत बड़ा बैग आपने ले रखा है और फिर वो वाला बैग आपने 2 घंटे से कैरी किया और बहुत ही आप थक गए हो, फाइनली आप बैग को रख देते हो कहीं पे, तो आपको क्या महसूस होता है? रिलीफ महसूस होता है ना, आराम महसूस होता है, शांति महसूस होती है, फाइनली वाला फीलिंग आता है, और लाइट महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। तो वैसे आप महसूस करोगे जैसे ही आप मूव ऑन हो जाओगे। और हाँ, मैनिफेस्टेशन है, शादी नहीं दिख रही है अभी तुरंत। आप मैनिफेस्ट करोगे एक इंसान को अपने ज़िंदगी में, और शायद आप लोगों का बातचीत करने का जो तरीका है वो और ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले शायद आप लोगों का बातचीत इतना अच्छा नहीं हो रहा था, अभी ग्रो हो जाएगा आप लोगों का बातचीत करना। अब द स्टार्ट इन रिवर्स। स्टार्ट ये एक कार्ड है कि मतलब कुछ भी हो जाए शुरुआत कर लो। ये एडवाइस कार्ड करके भी आई है, ये ध्यान रखो। भगवान श्री कृष्ण आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ भी शुरू करने का घाय नहीं है। अच्छा लगा सुन के? आप अभी तक घाय कर रहे थे कि मतलब हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, अगर नहीं करूँगी तो फिर मैं मूव ऑन नहीं हो जाऊँगी, अगर मुझे एक नया अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तो फिर मैं शादी नहीं कर पाऊँगी, अगर मेरा ये एज में शादी नहीं हो गया तो फिर बाट लग जाएगा, ये वो ये वो ये वो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं अभी शुरुआत करने का आपको कोई घाई नहीं है। जब जो करना है तब सो आपको अपने आप अंदर से आएगा, और अंदर से आएगा। आप जानबूझ के ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन अंदर से वो इच्छा आएगा और फिर आप अपने आप वो इच्छा को फॉलो करोगे और अपने आप सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। अपने आप आपकी शादी भी हो जाएगी, अपने आप आपको प्यार हो जाएगा, अपने आप मूव ऑन हो जाओगे, अपने आप रेस्ट करोगे, अपने आप हल्का महसूस करोगे, सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी राइट टाइम नहीं है। और ये राइट टाइम तब तक नहीं रहेगा जब तक आप इस इशू को एड्रेस नहीं कर लेते, जो है द टावर। जो हुआ था आपके पास्ट में, उससे जब तक आप भागते जाओगे ना तब तक राइट टाइम नहीं रहेगा। तो एक बार रुक जाओ, उसे फेस टू फेस देख लो। आप में से कोई है जिनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, अगर आपको ट्रिगर होता है तो थेरेपी का भी मदद ले लो, ठीक है। बहुत सारे कपल्स कोच होते हैं, कपल थेरेपी रहती है, कपल्स का समथिंग रहता है। मुझे नहीं पता, मेरे भाई ने किया था, लेकिन वो भी आप ले सकते हो,
ओके। लेकिन जब तक वो जो बोझ है वो हट नहीं जाता, तब तक आपका राइट टाइम नहीं आएगा। ठीक है, राइट टाइम करके कुछ नहीं है। ठीक है, वक्त करके कुछ नहीं है। क्या है वो, सिर्फ एक चीज़ है जो है एक लेसन। अगर आप ये लेसन अभी सीखते हो, आज के दिन ही सीखते हो, आज ही आपने अपने पास्ट को देख लिया और आज ही आपने अपने पास्ट को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी रिजॉल्व करने के लिए ना पहले उस पास्ट को देखना पड़ता है, उस पास्ट को फील करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को फील करना पड़ता है, तभी ही वो पास्ट अपने आप पूरी तरह से जाता है। जब तक हम उसे पूरी तरह से महसूस नहीं करेंगे ना, सारे इमोशंस को जो भी महसूस करना है वो सब महसूस नहीं करेंगे, चाहे वो प्यार हो चाहे वो नफ़रत हो, वो इमोशंस वापस वापस टोचते बैठेगा। और फिर वो इमोशंस टोचने के लिए ना 20 साल भी हो जाए तो फिर भी वो टोचते बैठेगा। ठीक है, मूव ऑन होना इतना इतना अगर आसान रहता कि हम हमारे दिमाग को बोलते नहीं चुप हो जा, और फिर वो चुप हो जाता है, वैसे अगर इतना आसान रहता तो फिर सब लोग हर किसी दर्द से अपने आप मूव ऑन हो जाते। हर किसी दर्द से, मतलब इवन किसी का डेथ हो गया या फिर वैसे कुछ। लेकिन मूव ऑन होना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि कपल थेरेपी कर लो। ठीक है, कपल थेरेपी नहीं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि वो आपको रिलेशनशिप में मदद करते हैं, रिलेशनशिप मैरिज थेरेपी वगैरह सब रहते हैं, उन लोग पर्सनली भी मदद करते हैं, आपको अकेले को भी मदद कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको किसी के साथ ही आना चाहिए तभी आपको मदद करेंगे। लेकिन आप ये बोझ से वैसे भी वो डिले हो जाएगा, आपका मैरिज डिले हो जाएगा, आप मैनिफेस्ट भी डिले हो जाएगा। डिले अगर हो भी गया, चलो 20 साल 8 साल के बाद, नहीं तो 8 दिन 8 महीने के बाद आपको कोई मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वो जो इंसान रहेगा ना, वो पास्ट के जैसे ही इंसान वापस निकलेगा और फिर वापस आपको मूव ऑन होने के लिए और तकलीफ होगा, क्योंकि पास्ट का तो दर्द था, उसके साथ एक और वापस यही इंसान मिला जो पास्ट के जैसे ही था, वो और दर्द में बढ़ जाता है। और फिर आप में से कोई तो है जो ऐसा एक्सपीरियंस पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, मतलब एक इंसान ने मान लो कि चीट किया आपको, तो दूसरा इंसान भी चीटर निकला, तीसरा इंसान भी चीटर निकला, ऐसा भी हुआ है आप लोगों के साथ, आप में से किसी के साथ। तो वो तभी ही वो पैटर्न ब्रेक होगा जब आप खुद को देखोगे। आप खुद से भागने की कोशिश मत करो। अभी आप भागने की कोशिश कर रहे हो, कैसे, मुझे ना दूसरा इंसान चाहिए, अगेन नेक्स्ट इंसान नेक्स्ट इंसान। लेकिन आप कभी रुको और खुद को देखो, खुद के इमोशंस को महसूस करो और समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि ये अभी जस्ट मुझे एक मैसेज आया, हाँ मुझे पता है मेरे इमोशंस क्या है, ऐसे आप में से कोई तो बोल रहा है, मैं तो मेरे इमोशंस को देखती हूँ, मैं तो मेरे इमोशंस को महसूस करती हूँ, लेकिन इमोशंस को अलाउ करना एक अलग बात होती है। इमोशंस जब भी प्रिक कर रहा है उसको फील करना वो अलग बात होती है। जब भी इमोशंस आपको प्रिक कर रहा है तो फिर आप खुद को रोकते हो क्या, तो फिर आप खुद को बोलते हो क्या, नहीं मत आओ, मुझे तुम नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हो, या जब भी वो आने की कोशिश कर रहा है, जो भी इमोशंस आने की कोशिश कर रहा है आप उसे आने देते हो, वो सवाल है। ठीक है, इसको थोड़ा दिन भी लग सकता है, किसी के लिए कुछ महीने भी लग सकते हैं। अगर 6 साल तक आप स्टक हो तो वो एक दिन के अंदर आप तुरंत ही मूव ऑन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो कितना गहरा दर्द है और कितना समय से आप स्टक हो, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप कभी मूव ऑन कर सकते हो। तो हाँ, ये था मैसेज आपके लिए। एक और बात, मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकती हूँ जहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप लेट गो कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो, आप सरेंडर कैसे कर सकते हो। अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता दो और तब मुझे समझेगा। ठीक है, चाहिए तो बना सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो नमस्ते, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अलविदा।
एक मिनट, पाइल नंबर 1। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस कार्ड आया है, जो बोलता है कि आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आपको सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पे, या फिर कोई भी भगवान पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो तो एटलीस्ट आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, इतना तो भरोसा रखो, ठीक है। तो इतना ही वीडियो था आपके लिए। नमस्ते। आप लोग शायद एक और मैसेज है, ओ गॉड। आप लोगों में से किसी को तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ लो। हाँ, क्योंकि उसमें ये मैसेज आया है कि हमारी जो आत्मा है उसको कोई हर्ट नहीं कर सकता। तो अगर दूसरे की आत्मा, नहीं, दूसरा इंसान अगर हमें हर्ट कर रहा है, तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स उनकी आत्मा और हमारी आत्मा तो ऑलरेडी फ्रेंड्स है, और हम लोग तो एकदम ही हार्मोनियस यूनियन में हैं। हर्ट होता है शरीर को, आत्मा को नहीं, ठीक है। और जैसे ही आप अपने आत्मा को महसूस करोगे ना, आपको अपने आप महसूस होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। या तो आप मेडिटेट करके आत्मा को महसूस कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश है आपके लिए कि आपको बोलते हैं ना भगवद गीता पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, यही था रीडिंग आपके लिए। मैं शफल कर रही हूँ काज, लेकिन पाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों में से कोई तो सोच रहा है कि ये कार्ड्स क्यों शफल कर रहे हैं अभी और भी कार्ड्स आने हैं क्या, वैसे वाला, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो साइकिल है वो एंड होने को है, ठीक है। भगवान पे भरोसा रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज का विषय है कि आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या है, ठीक है। पहला कार्ड बहुत ही इंटेंस था और मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है पाइल नंबर 2 भी इंटेंस ही एनर्जी है। और 3 मैसेजेस ऑलरेडी आ गए हैं। पहला कार्ड ऑलरेडी आया है क्योंकि मैं कार्ड शफल कर रही थी और फिर सोच ही रही थी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आने चाहिए। पहला कार्ड आ गया। दूसरा जो मैसेज है एक चैनल सॉन्ग है। मुझे पूरा लिरिक्स नहीं पता, लेकिन मैं उसे गाने की कोशिश करूँगी। गिला गिला बस पानी पल को पे रह गया, धीरे धीरे सपना वो आँखों से बह गया, थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही, टूटा सा पलक हाथों में रह गया, हम हैं अधूरे लम्हे अधूरे, सवाल अधूरे जवाब अधूरे, वो ख्वाब भी अधूरा रह गया। ओके, सो चैनल मैसेज उनमें से क्या आ रहा है? आपका कोई ड्रीम जॉब था, ड्रीम करियर था, ड्रीम बिजनेस था जो काइंड ऑफ टूट गया, जो अभी नहीं हो सकता। आपने बहुत सारा मेहनत लगाया है और फिर वो काइंड ऑफ लॉस में गया, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है। दूसरा, मुझे एक, अगर आपके साथ वो वाला मैसेज नहीं रेजोनेट हो रहा, दूसरा मैसेज है कि आपको इन जनरल होपलेस फील हो रहा है कि मतलब मैं हूँ ही कौन, और मुझे इतना आधा क्यों महसूस हो रहा है, और मतलब मुझे क्या चाहिए, वैसे वाला काइंड ऑफ एक फीलिंग, एक रेस्टलेसनेस काइंड ऑफ फीलिंग। आप में से कोई तो है जो स्पिरिचुअलिटी को सीख करे, स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी जा चुके हैं। आप लोगों में से कोई तो है जो मेडिटेशन करते हैं, ओके। काइंड ऑफ सिमिलर मैसेज आया था मुझे पाइल नंबर 1 के लिए भी। तो अगर आपको पाइल नंबर 1 देखने का इच्छा हो रहा है या फिर इंट्यूशन हो रही है तो फिर जाओ देख लो, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ एक मैसेज है, ओके। जो तीसरा मैसेज है यहाँ से, वो ये भगवान श्री कृष्ण का मैसेज है। अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे छोटे बेबी है ना, तो मोस्टली ये जो रीडिंग रहेगा वो शायद आपके इनर चाइल्ड रिलेटेड है, नहीं तो आपके
चाइल्डहुड लाइफ में कुछ एक ट्रॉमा हुआ था। बड़ा ट्रॉमा हो सकता है, छोटा ट्रॉमा भी हो सकता है। उसको ये मत सोचो कि मतलब हाँ लेकिन इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं था, ऐसे मत सोचो। जो भी हुआ है ना, वो अभी भी अनरिजॉल्व है। अभी उसको उसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि हमें उधर जाके ही हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं, या फिर अभी रिज़ॉल्व करके क्या मतलब है, वैसा कुछ नहीं। हम अभी भी रिज़ॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ आँख बंद करना है। कुछ टेक्निक्स रहता है, कुछ शैडो वर्क का टेक्निक रहता है, या फिर वैसे कुछ खुद से सवाल करने के लिए देखो कि क्या हुआ, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, वैसे सब। नहीं तो आप खुद आँख बंद कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, और फिर अपने हायर सेल्फ को, नहीं तो एंजल को बोल सकते हो कि मुझे मेरे पास्ट में लेकर जाओ, और फिर वो जो इशू था मुझे सॉल्व करने में मदद करो। आपके एंजल्स आपको ज़रूर मदद करेंगे। चाहिए तो मैं ऐसा एक गाइडेड मेडिटेशन आपके लिए दे सकती हूँ, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन यूजुअली लोग देखते नहीं है। तो फिर आप में से अगर बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया तो मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन दे सकती हूँ। अगर आपको स्पेसिफिकली आपको अकेले को गाइडेड मेडिटेशन चाहिए तो फिर मैं वो आपको पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन भी दूंगी। ये ज़ूम के द्वारा हो सकता है, ठीक है। ज़ूम मीटिंग करके जो एप्लीकेशन है, तो उसके द्वारा मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन दूंगी। आपसे कुछ सवाल करूँगी, और फिर आप उस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन हो सकता है। अगर आपको आपका चेहरा दिखाना है तो फिर आप दिखा सकते हो, नहीं दिखाना है तो फिर नहीं दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। पर्सनल रहेगा, आपके कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तक नहीं जाने वाला, सिर्फ मुझ तक रहेगा, और फिर मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, और ये एक मैसेज था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इंट्यूशन आया कि आप में से किसी को तो ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला। और अगर आपको चाहिए तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी पे ज़्यादातर कांटेक्ट करो, क्योंकि कभी कभी मैं इंस्टाग्राम नहीं देखती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो वैसे करो, ठीक है। तो आपके पास्ट में किसी बच्चे के साथ, नहीं तो आपके खुद के बचपन में कुछ एक चीज़ हुआ था जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। आपके इनर चाइल्ड आपसे कुछ बोलने की कोशिश करे, उसे आपको सुनने की ज़रूरत है। तो ये पहला मैसेज आपके लिए, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो अब हम आगे का मैसेजेस देखते हैं कि एंजल्स या फिर भगवान श्री कृष्ण आपको कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब एंजल्स आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए, पाइल नंबर 2। मुझे एक्चुअली आपका लाइफ फ्लो में दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्लो है आपके लाइफ में, वो दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब नहीं, सब कुछ उल्टा फुल्टा है, या फिर कुछ तो गलत है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो है ना, हमारा ईगो ऐसे बोलता है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो वो सारी ईगो की बातें को इग्नोर करने की कोशिश करो। देखो, मैंने बोला था आपको, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, जो ऑलरेडी ये संदेश देता है कि लाइफ में कुछ तो है जो सही है, ठीक है। स्टेबिलिटी है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं स्टेबिलिटी नहीं है। वो हमारा दिमाग का जो इच्छा है ना, वैसा नहीं हुआ। हाँ, इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। और आई थिंक कि बहुत लोगों ने पाइल नंबर 1 चुना है। ओह, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वर्क रिलेटेड, अगेन वर्क एनवायरनमेंट। आप में से किसी को तो शादी चाहिए, मतलब शादी का इच्छा है, शादी चाहिए। ओके, अभी फ़िलहाल इतना कांच लेते हैं, अगर और कांच की ज़रूरत पड़ी स्टार्ट। ओके, मुझे एक ऐसा, वाओ, फ्लाई। आप में से, जैसे मैंने पहले ही मैसेज बोला था, आप में से कोई तो है जो स्पिरिचुअल चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि शुरू कर लो जो भी स्पिरिचुअलिटी आपको करना है। ऑल्दो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद शुरू कर लो, ठीक है। और जिस इंसान पे
पे आप भरोसा करते हो उस पे रिसर्च करो कि किस पे आप भरोसा कर रहे हो। जैसे मान लो कि बहुत लोग ऐसे ट्विन फ्लेम के मैसेजेस देखते हैं, सोलमेट के मैसेजेस देखते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम है कौन। लेके बैठे जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया और उन लोग दोनों का 2 महीने का रिलेशन था और वो बोलते हैं कि हाँ वो मेरे ट्विन फ्लेम है, और फिर 6 साल तक उन लोगों का रियूनियन भी नहीं हो गया। फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम का वेट कर रही हूँ। और मतलब वो कौन सा ट्विन फ्लेम गुरु हो गए, समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। तो उस पर मतलब देखो किस पे भरोसा कर रहे हो, वैसे वाला एक एनर्जी। हम इसे यहाँ पे रख देते हैं, ओके। और हम शुरुआत करते हैं मतलब कार्ड्स फ्लिप करते हुए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको में से कोई तो है जिनको बिजनेस करना था, किसी ने तो आपको धोखा दिया बिजनेस के ज़रिए। ओ पेज ऑफ कप्स इन अपराइट। अगर आप लोग वर्क लाइफ में बहुत अच्छे हो लेकिन रिलेशनशिप लाइफ में स्टक हो, आपके पास्ट से स्टक हो, तो ये मैसेज और पाइल नंबर 1 आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्क लाइफ के बारे में स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है और पाइल नंबर 1 में रिलेशनशिप लाइफ का स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। रिलेशन ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। कभी अगर हमारे दोस्त भी रहेंगे जिनके साथ हम लोगों का ब्रेकअप हो गया, तो वो भी हम रिलेशन ही बोलते हैं उसको ना, रिश्ता ही तो होता है वो भी। तो वो भी अगर ऐसा कुछ है कि आप स्टक हो आपके पास्ट में, तो फिर आपको वो देखना चाहिए। ओके, सो शुरुआत करते हुए पहला जो साइकिक मैसेज मुझे कान में सुनाई दिया वो है मनी माइंडसेट, ठीक है। तो फिर आपके शायद घराने से आप में से कोई तो है जिनके पेरेंट्स या तो जॉब करते हैं, नहीं तो उनका मनी माइंडसेट जो है वो बहुत ही पुअर है कि उनको पैसे हैंडल करने के लिए नहीं आता, एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं या फिर वैसे कुछ। तो मनी माइंडसेट पे ध्यान रखो कि मतलब मनी माइंडसेट क्या है, कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वो एक मैसेज आ रही है यहाँ पे। मतलब पहले जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा ना कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये कोई भी फील्ड में सच है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे इमोशन से हमेशा भागने की कोशिश करते हैं और फिर हम बाहर वाले जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा भरोसा करने की कोशिश करते हैं। हमारे इंट्यूशन पे भी हम भरोसा नहीं करते हैं, हम ना बाहर के चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, हम भाग रहे हैं और हमें हमारे खुद के अंदर के जो प्रॉब्लम्स है उसका कुछ खबर ही नहीं। दुनिया के प्रॉब्लम्स का खबर है कि मतलब मेरी मम्मी को ठीक नहीं है, मेरे पापा को ये प्रॉब्लम है, मेरे दोस्त को ये प्रॉब्लम है, मेरे वो ब्रदर को ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। हम तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो भागना बंद करो और खुद को देखो और सोचो, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि खुद को पहले परखो कि मतलब हाँ ये अगर प्रॉब्लम है तो क्यों है, क्या इश्यू है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मेरे मम्मी पापा का माइंडसेट क्या है मनी से रिलेटेड, मेरे भाई बहन का माइंडसेट क्या है, मेरे दोस्तों का माइंडसेट क्या है मनी से रिलेटेड, मेरा खुद का माइंडसेट क्या है। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो भी अमीर लोग हैं वो लोग बहुत ही अच्छे नहीं हैं या फिर उन लोगों ने कुछ तो गलत किया है, वो लोग पैसे से कुछ अच्छा नहीं कर रहे दूसरों के लिए, पैसे अच्छा नहीं होता है, पैसे सिर्फ उन लोगों को चाहिए रहता है जो लोग ग्रीडी होते हैं, तो लालची होते हैं, वैसे सब अगर माइंडसेट है तो मनी आपको कैसा मिलेगा। भगवान आपको कभी वो चीज़ नहीं देंगे जो आपको नहीं चाहिए। जब भी आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो ना कि मतलब मुझे मतलब भगवान ऐसे मैसेज ले लेता है कि आपको मनी नहीं चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि मनी अच्छा नहीं होता, ठीक है, आपको मनी नहीं देंगे, ठीक है, आपको वही चीज़ देंगे जो आपको 100% खुशी दे रही है। तो पहले वो सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश करो। आप में से कोई तो है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ही अच्छे से वाकिफ है और उनको सिर्फ मनी क्या बोलते हैं, मिरर, ओके रुको, मिरर में खुद को देखो और जो भी मतलब आपके रेगुलर एफर्मेशंस करो, ठीक है, और अंदर से प्रॉब्लम्स आएगा, अंदर से क्वेश्चंस आएगा,
उसे सॉल्व करो, उसे ज़बरदस्ती बंद मत करो, ठीक है। उसे ज़बरदस्ती कन्विंस करने की मत करो, और कन्विंस करने की कोशिश मत करो कि मतलब नहीं नहीं तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। वो जेन्युइनली बात कर रहा है, ठीक है। वो जो भी आवाज़ आती है, जो भी डाउट्स आता है ना अंदर से, वो जेन्युइनली बात कर रहा है। उसे सुनो, उसे समझो, और उसे चुप कराने के बदले में उसके साथ वर्क करो, उससे दोस्ती कर लो, ठीक है। तो फिर वो एक मैसेज है, ओके। और आपका जो विज़न है उसे बंद मत रखना, मतलब विज़न को अपने आँखों के सामने बनाए रखना, ठीक है। तो सुबह सुबह उठते ही आप एफर्मेशंस कर सकते हो, नहीं तो देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और फिर आप ये कर क्यों रहे हो, ठीक है। एक और मैसेज आया, आपको ये परखना है कि ये पहले वर्क क्यों नहीं किया, ठीक है। अगर आपके लाइफ में टावर मोमेंट आ गया या फिर आप फेल हो गए हो, तो क्यों फेल हो गए हो वो जानने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जब तक आप वो नहीं जानोगे ना कि क्यों आप फेल हो गए, तब तक आप काइंड ऑफ एक मिनट, हाँ मुझे ये मैसेज आया, मैं फेल हो गया क्योंकि मैं उसके लिए बना ही नहीं था ठीक है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी भी चीज़ के लिए बने नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर ये बात ध्यान में रख लो। अगर आपको ये चाहिए तो बस ये मैसेज सुन लो, ठीक है, और फिर बाद में आप डिसाइड करो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आप बने हो या नहीं हो उसको बाजू में रख दो, उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कि क्या हो गया था, क्या फॉर्मूला हो गया था। अगर आप उसके लिए बने हो, ठीक है, तो आपने जो किया उसमें क्या गड़बड़ हो गया, क्या फॉर्मूला में गड़बड़ हो गया, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सारे एक्शन का रिएक्शन होता है एंड कर्मा इन शॉर्ट, ठीक है। तो हम जो देंगे वही हमें मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही नहीं मिलता है। अगर हम पैसे देंगे तो हमें बोलता ना तरबूज मिलेगा, अगर हम पैसे ही नहीं दे रहे, उनको पैसे के बदले में कुछ बोलते हैं कि मतलब कुछ एक कागज़ दे रहे हैं, तो हमें तरबूज कैसे मिलेगा, वो हमें चप्पल मार के भेज देंगे घर पे ना। तो मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अच्छा, एक और मैसेज आया मुझे, साइकिक मैसेज, कि आप में से कोई तो है जिनको पुराने गाने सुनना पसंद है, पुराने डांस के गाने, डिस्को के गाने, या फिर वैसे कुछ ना, वो मैसेज आया, ओके। हाँ, तो इन शॉर्ट पैसे देने से ही वो मिलेगा, तो वो एक फॉर्मूला हो गया ना। पैसे देने से, वो पीके मूवी में भी वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया, पैसे देने से तरबूज मिलेगा। उसको नहीं मालूम था ना पीके को, जो भी उसका नाम है। तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। तो अगर मैंने मेरे क्लाइंट से रूडली बात किया तो मेरे क्लाइंट्स मेरे पास नहीं आएंगे। अगर मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक्नॉलेज किया कि मतलब हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, तो मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे कि नहीं। तो वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो कि फॉर्मूला में क्या गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब हाँ मैं तो बना ही नहीं था, फिनिश, मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं तो बना ही नहीं था, तो फिर चलो हम लोग 9 to 5 कर लेते हैं। अगर आपको खुशी हो रही है 9 to 5 में, आप कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक भगवान श्री कृष्ण आपको ये मैसेजेस इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप 9 to 5 कर लो। भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि आप इसमें खुश हो, तो फिर इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आपके जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाए, ओके ओके। तो आप में से कोई तो है जिनको शादी करना है, ठीक है। अगेन सबके लिए अलग अलग मैसेजेस है, ठीक है। अगर मैं करियर के बारे में बोल रही हूँ और कुछ लोगों को बोलते हैं ना करियर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो जो मैसेज जैसा रेजोनेट हो रहा है ना वैसे ले लो, ठीक है। लेकिन मतलब बस करियर करके वो नाम को हटा दो, लव करके नाम को रख दो, ठीक है, ओके। तो हेरोफेंट, अगर आपकी शादी हो गई है और फिर आप सोच रहे हो कि मतलब यार शादी हो गई ना, तो इसी वजह से मैं वो सब नहीं कर पाऊँगा जो मुझे करना है। लेकिन ना ताजुब की बात क्या है पता है, 5 एक इम्बैलेंस्ड नंबर है, ठीक है। 5 एक इम्बैलेंस नंबर है, इसी वजह से ना 5 ऑफ सोर्ड भी इम्बैलेंस्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी इम्बैलेंस्ड है। 5 ऑफ सोर्ड में सब लोग झगड़ा करते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स में सब लोग
अगेन झगड़ा करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स में वो लोग गरीब हो जाते हैं डायरेक्ट। और 5 ऑफ बोलते हैं कप्स, 5 ऑफ कप्स में 3 कप्स तो गिर ही जाता है और फिर बाद में 2 ही कप्स बच जाते हैं। ठीक है, तो मतलब 5 का सारा जो डेक है टैरो में सब उल्टा पुल्टा है। तो यही सोच के हम सोचते हैं कि मतलब हाँ 5 एक अनलकी नंबर है। ठीक है, मैं एक मेटाफर दे रही हूँ, ठीक है, एक उदाहरण दे रही हूँ, उसे अपने जीवन में जैसे फिट होता है वैसे फिट करा दो। ठीक है, लेकिन ये जो है ना इंसान, ये हेरोफेंट है और ये भी 5 नंबर का ही है, बट ये अबेंडेंट कैसा है, ये ट्रेडिशनल कैसा है, ये अपने वैल्यूज़ को कैसे रख पा रहा है। समझ रहे हो? तो कोई भी प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम नहीं है जो हम सोच रहे हैं। मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि एक चीज़ प्रॉब्लम है, ये अगर चीज़ निकल गया ना तो सब सॉल्व हो जाएगा। एंड मोस्टली मेरा ना मैरिज प्रॉब्लम है। मैरिज अगर नहीं रहेगा ना तो मैं सेट, मुझे मैरिज नहीं करना, वैसे सब अगर सोच है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि वैसे कुछ नहीं है। जिनको जो करना रहता है ना वो बराबर सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, और ये 5 इन न्यूमरोलॉजी 5 नंबर, जब भी एंजल नंबर भी 5 करके दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आप अबेंडेंस पाने वाले हो। क्या डिफरेंस हो गया, क्या डिफरेंस हो गया। पहले हम क्या देख रहे थे, 5 ऑफ वंस, 5 ऑफ सोर्ड्स जो बहुत ही chaotic एनर्जी है। फिर बाद में हमको क्या मिला, 5 इन मेजर आर्काना कार्ड, जो ये इंसान है बहुत ही शांत है, बहुत ही स्टेबल है, उनको पता है इनको क्या करना है, ये रूल करते हैं सारी चीज़ों को। और फिर ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है और फिर इनको पता है कि ट्रेडिशंस को कैसे फॉलो करना है और फिर कितना भी ऊपर नीचे होने दो, ये ट्रेडिशंस को बराबर फॉलो करते ही है। फिर बाद में क्या, थर्ड एनर्जी जो क्या आया, 5 में तो हमें एबेंडेंस मिलना है, लाइक जो भी हमें चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो तीनों एकदम ही डिफरेंट एनर्जी है। तो आपको क्या चाहिए, आपका ये काइंड ऑफ एक नज़रिया है। आप जो नज़रिया सेट करते हो, आप जो नज़रिया क्लेम करते हो कि हाँ मेरा ये नज़रिया सच है, अगर आप वो ऐसे बोलते हो तो आपका वो जो नज़रिया है वो सच हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन सा नज़रिया आपको चाहिए कि आपकी सच्चाई बने। ठीक है, जो भी चाहिए कि आपकी सच्चाई बने उसे आप क्लेम करो कि हाँ मेरी ये सच्चाई है, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसके वजह से मैं अबेंडेंस होने वाला हूँ, उसकी वजह से मैं रिच बनने वाला हूँ। वो एनर्जी में आ जाओ। ठीक है, अभी के अभी कमेंट करो नीचे, अभी के अभी पॉज करो वीडियो, कमेंट करो नीचे कि मैं जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है, मैं डैश मेरे प्रॉब्लम्स के वजह से अबेंडेंट एंड रिच हूँ। ऐसे नहीं कि अबेंडेंट एंड रिच बनूंगा, लेकिन हूँ। ठीक है, मेरे लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से किसी ने तो मुझे चीट किया और फिर वो चले गए, इसी वजह से मुझे मेरे सोलमेट मिल रहे हैं और इसी वजह से मेरी सोलमेट से शादी हो रही है। ठीक है, अगर वो मुझे चीट करके नहीं जाते तो फिर मुझे मेरी कदर ही नहीं समझती और तभी मैं उनके साथ ही शायद सेटल हो जाती। लेकिन अगर मुझे चीट करके नहीं जाते तो मतलब उनके साथ, मतलब इतना अजीब बॉयफ्रेंड के साथ जो चीटर है उनके साथ मेरी शादी होके क्या मतलब। और फिर मैं छोटे चीज़ के लिए सेटल हो जाती जबकि मैं डिज़र्व करती हूँ बहुत ही बड़ा चीज़। ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरे लाइफ में वो बिजनेस पार्टनर ने चीट किया, इसकी वजह से मैं अबेंडेंट हूँ। जस्ट बिकॉज मैं बोलता ना मैं बातचीत नहीं करता, मैं बहुत ही शाय हूँ और फिर मुझे बात भी करना नहीं पसंद, इसकी वजह से मैं अबेंडेंट हूँ। जो भी है, जो भी आपके वीकनेस है लिख दो, अभी के अभी लिखो, 5 बार लिखो कमेंट पे। वो आप यूनिवर्स को क्लेम कर रहे हो कि हाँ मैं अबेंडेंस के हकदार हूँ, जैसे कि जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं अबेंडेंस के हकदार हूँ, वैसे आप लिख रहे हो। समझ रहे हो? मुझे अभी वो पीके का भी गाना याद आ रहा है, लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि पीके का वो एग्जाम्पल आया था ना। ओके, सो पेज ऑफ कप्स,
पेज ऑफ कप्स कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आप बात करते हो इस इंसान के साथ, शायद आपके एक्स के साथ, और स्पेशली पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ऊपर ऊपर का बात करते हो। कभी कभी आप अपने फीलिंग्स के बारे में बताते हो, कभी कभी नहीं, ठीक है। आपके ना बातचीत करने के तरीके में, या तो आप अपने एक्स से बात कर रहे हो, नहीं तो आप अपने करियर में जो भी आपके पार्टनर है उससे बात कर रहे हो, नहीं तो आप अपने ब्ला 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 किसी से भी आप बात कर रहे हो ना, आपके बातचीत करने के तरीके में पहले तो अगर इवन दो आप अपने दोस्त से भी बात कर रहे हो ना, तो ये सेम एनर्जी है आपका। पहले तो जो एनर्जी है वो ये ऐसा है कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिखा रहे हो कि मतलब यार मेरे लाइफ में इतना स्ट्रेस है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना ट्रबल है ना, मुझे बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है। वैसे जब आप बात करते हो एक टाइम पे, और दूसरे टाइम पे आप विड्रॉ कर लेते हो कि मतलब पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर दिखाई दे रहा है मुझे। और मुझे सीरियसली अजीब नहीं लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये बुरा है, ठीक है, ये बुरा नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, ये नेचुरल है, होता है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स से दिखाई दे रहा है कि कभी कभी सिर्फ बहुत ही ऊपर ऊपर का बात करते हैं हाय, ओके, वैसे बात करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ओह गॉड। किसी के लिए ना आप अपने एक्स को सोचते हुए ऐसे सब बात कर रहे हो, आई एम सॉरी बट हाँ, मतलब आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उन्होंने कैसे आपको चीट किया था, फिर आप एक्स के साथ कैसे बात करोगे वैसे इमेजिन कर रहे हो। और तभी आप पहले कभी कभी आप अपने एक्स के साथ इमेजिन करते टाइम कैसे आप बातें कर रहे हो, वैसे इमेजिन करते टाइम कभी कभी आप अच्छे से बात करते हो, कभी कभी आप एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही चिल्ला के बात करते हो कि आपने चीट किया था, जो अच्छी बात नहीं है, और मुझे पता है कि मेरा वैल्यू क्या है, मैं वही करूँगी जो मुझे करना है, मुझे ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे आप बात कर रहे हो। ओ गॉड। अब भी जस्ट आप में से कोई तो सोच रहा है हाँ मैं वैसे ही हूँ, हाँ मैं वैसे ही हूँ, आपने सोचा कि कमेंट करूँ क्या, कमेंट करूँ क्या? कर लो। लेकिन मुझे पता है आप वैसे ही हो, ठीक है, काश बता रहे मुझे। आप में से किसी को ब्लू रंग पसंद है, नहीं तो ब्लू कलर का ड्रेस आपने पहना हुआ है, वो एक मैसेज आया। नहीं तो किसी ने तो मैक्सी पहनी हुई है ब्लू कलर की, वैसे भी मुझे मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, तो एक तरफ से अगर हम एडवाइस के रूप में देखेंगे ना, मैं ना आपको लास्ट में सब ओवरव्यू बताती हूँ, ठीक है, लास्ट में आपको एक एक काइंड ऑफ एक पैराग्राफ के ज़रिए भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके ज़बानी क्या बताना चाहते हैं, वैसे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, डरना नहीं। ओके, तो पेज ऑफ कप्स मुझे ये बता रहे हैं कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं ना उसे नोट डाउन कर लो, उसे लिख दो कि मतलब हाँ लेकिन ऐसा हुआ था मेरे पास में कि मैंने एक इंसान के साथ ऐसे ऐसे ट्रीट किया था, तो फिर मुझे शायद लोग ट्रेनी रखने के लिए नहीं आता, या फिर मुझे बातचीत करने के लिए नहीं होता, ये वो जो भी आपके ट्रबल्स हैं ना उसके बारे में दिल खोल के बात करो, दिल खोल के बताओ, और सबको बता दो, या फिर दुनिया को बता दो, एम्बैरस करो खुद को, नहीं तो भगवान को बता दो, ठीक है, दो अलग अलग मैसेज है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जेंडर मैसेज है इसीलिए मुझे दो अलग अलग मैसेज आए। और फिर बाद में उस जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में सोचो, परखो उसे कि क्या हुआ था, सच है कि नहीं, ये वो जब भी आप परखोगे ना आपको ऑलमोस्ट गिल्ट फील होगा, शेम फील होगा, एम्बेरस्ड फील होगा, और आपको ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं ठंडा फील होगा, ठीक है, मतलब कंफर्टेबल ही नहीं महसूस होगा, वैसे बोल रही हूँ, फीलिंग कोल्ड, वैसा एक एक्सप्रेशन है इन इंग्लिश, सो वो मैंने लिटरली हिंदी में ट्रांसफ़र किया, ट्रांसलेट किया, माय गॉड। सो हाँ, वो अजीब महसूस होगा, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा महसूस होगा, लेकिन वो महसूस होना ज़रूरी है। अगर ये आपको महसूस नहीं हो गया ना तो आप यहाँ से मूव ऑन नहीं कर सकते। आप जैसे ही वो सारे क्वेश्चंस को एक्नॉलेज करोगे, या फिर वो सारे छोटे चीज़ों को एक्नॉलेज करोगे कि क्या हुआ था आपके लाइफ में, क्या नहीं हुआ था, बोलते हैं ना क्या सॉरी, क्या
प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, क्या वो सॉल्वेबल है या नहीं सॉल्वेबल है, और सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो उसके बदले में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला मेथड नहीं आ जाता ना, तब तक आपको स्टेबल नहीं महसूस होगा। और भगवान श्री कृष्ण मुझे ऑलमोस्ट ऐसे बता रहे हैं कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लोगे, अपने आप कर लोगे, ठीक है। आप खुद ही कुछ ओवर थिंकिंग करने लगोगे और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, ठीक है। और फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने आप स्टेबल महसूस होगा, आपको वर्दी महसूस होगा कि हाँ मैं हर एक इंसान के जैसा ही हूँ, वैसा वाला एक फीलिंग कि मतलब अगर वो इंसान ये डिज़र्व करता है तो फिर मैं भी ये डिज़र्व करता हूँ। अगर मेरे भाई अच्छा चीज़ें डिज़र्व करता है, अगर मेरे भाई हैप्पीनेस डिज़र्व करता है तो फिर मैं भी हैप्पीनेस डिज़र्व करता हूँ, ठीक है, नो मैटर व्हाट। और इसी मोटिवेशन से आप आगे बढ़ोगे और फिर दूसरों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करोगे, आप दूसरों को भी मदद करने की कोशिश करोगे, नो मैटर व्हाट। और कोई भी मतलब आपको सिचुएशन में जाना पड़ सकता है, यहाँ पे मुझे डेजर्ट दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आपको कभी कभी हो सकता है कि आपको लिटरली ट्रैवल करना पड़ सकता है, नहीं तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स, वैसा भी होगा, लेकिन फिर भी आप उनको हेल्प करोगे। और जो भी आपको चीट करेंगे या फिर वैसे कुछ, आप उनको माफ़ कर दोगे। यहाँ से मुझे दो एनर्जी दिखाई दे रहा है। एक तरफ से आप बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग, ओवर क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्रीक, परफेक्शनिस्ट वाला एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। कि मतलब हाँ मैंने मुझे आपको पता है कि आपको लेके जाना है 7 सोर्ड, ठीक है, और लेकिन आपके हाथ में सातों के सातों सोर्ड नहीं आ रहे, तो फिर आप जितना सोर्ड ले पा रहे हो अपने हाथ में उतना सोर्ड ले रहे हो। और ऑलमोस्ट ना ये इंसान का हाथ देखो यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका ना हाथ 2 सॉर्ड को बराबर पकड़ा है, लेकिन थर्ड सॉर्ड को उसने बराबर पकड़ा ही नहीं है, मतलब ये गिर भी सकता है, ठीक है, सोर्ड गिर भी सकता है। आपको चाहिए कि आप सातों सोर्ड पकड़ लो, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, और आपने 5 सोर्ड पकड़ रखा है, जो 5 का सब सोर्ड गिरने वाले में से है, ठीक है। और फिर आप चल तो रहे हो आगे, लेकिन आप पीछे देख रहे हो, दूसरा कोई मेरा सोर्ड तो नहीं ले रहा, दूसरा कोई मेरा सोर्ड तो नहीं लेगा, दूसरा कोई मेरा सोर्ड तो नहीं लेगा, ठीक है। तो फिर ये वो एनर्जी दिखाई दे रही है, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर ऑब्सेस्ड, ठीक है। ये समय पे ना जब भी आप ये महसूस कर रहे हो ना, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आपको ये वाला मैसेज याद आ जाए, ताकि आपका रूट चक्रा का हीलिंग हो सके, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, रूट चक्रा बहुत ही ओवर एक्टिव होती है ना, तो ऐसा वाला एनर्जी दिखाई देता है, ठीक है। तो रेस्टलेसनेस वाला एनर्जी या फिर वैसे कुछ, तो रूट चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कर लो, ठीक है। वो एक एनर्जी आई है। दूसरा एनर्जी, एक मिनट, आपको ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ फील होगा। ये ना ऐसा एक प्लान है कि आपने सोचा है कि आपको क्या करना है। अभी ये सोड का तो एनर्जी था, मतलब एग्जाम्पल था, ठीक है। जैसा मैसेज रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, मतलब आप इन शॉर्ट कंट्रोल करने की कोशिश करो, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरा जो एनर्जी है ना, यहाँ पे बैकग्राउंड में दिख रहा है, एक आधा तो हट से भरा हुआ है, यहाँ पे एक पेड़ भी है, हाँ पेड़ है कि क्या मालूम नहीं, लेकिन हाँ आधा हट से भरा हुआ है, आधा नहीं है। तो फिर आप काइंड ऑफ एक चीज़ की शुरुआत करोगे और फिर आप ना सारे चीज़ों का खुद के सर पे बोझ डालने की कोशिश करो, वैसा वाला एक एनर्जी आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक समय पे ना आप एक ही काम कर सकते हो, और इट्स ओके, आप भगवान पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। लेट गो, लेट गॉड, सरेंडर, ठीक है। तो इवन दो आप एक टाइम पे 2 ही सोड उठा पा रहे हो ना, तो 2 ही सोड उठा, और फिर जो आपका है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे मतलब ये ग्राउंड भी रहने दो, ये इंसान ग्राउंड में है और इसीलिए उसको डर लग रहा है कि मतलब कोई मेरा सोड चुरा तो नहीं लेगा। चाहे आप ग्राउंड में भी रह जाओ, लेकिन फिर भी आपका है ना, अगर ये आपका है, आपको दिल में ये पता है, तो फिर पता होना आपका होना ऐसे ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी भगवान हमें बहुत सारी चीज़ें देते रहते हैं जो हमें समझता भी नहीं है कि हमारे लिए बना है,
ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ये आपके किस्मत में लिखा है ना, तो फिर आपसे कोई छीनेगा नहीं। ठीक है, तो फिर एक टाइम पे आप 2 सूट कैरी कर लो, मैक्सिमम चाहिए तो 1 सूट ही कैरी करो, और एक एक करके काम करो। ठीक है, एक टाइम पे 1 सूट, फिर दूसरे टाइम पे दूसरा सूट, फिर वो कंसिस्टेंसी महसूस करो। ठीक है, एक ही दिन में सारे सूट आपको ट्रैवल करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में आप एक सूट कर सकते हो, दूसरे दिन में आप दूसरा सूट कर सकते हो, वैसे आप एक एक करके काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको खुद पे सब कुछ रखना है तो, अगर आपको खुद के बेसिस पे सब कुछ करना है तो, अगर नहीं तो आप किसी को हायर कर सकते हो। और इस टाइम लीगल पेपर्स भी आपके सामने रख लो। ठीक है, एक कोई तो लॉयर को हायर कर लो, एक लॉयर में कितना भी पैसे लग जाए, लेकिन फिर भी लॉयर को हायर कर लो, और फिर लॉयर को बता दो कि मुझे पार्टनरशिप करना है सो एंड सो इंसान के साथ, और फिर उसके लिए पेपर्स क्या है आप मुझे बता के दे दो। और फिर अगर दूसरे इंसान ने आपको डिसीव भी कर लिया तो फिर आप वो पेपर्स के ज़रिए उनको सू कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो मतलब दैट्स वन ऑफ द मैसेज। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप में से किसी के लिए, तो नहीं तो बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एनर्जी ही दिखाई दे रहा है कि आपको एक बिजनेस करना है। ओके, फिर 6 ऑफ कप्स आता है। ठीक है, ये वाला जो कठिन टफ एनर्जी है वो चला गया। आपने खुद का एम्पायर बिल्ड कर लिया, आपने खुद का एम्पायर बना दिया। और इतना ही नहीं कि वो टेंट के जैसा है, लेकिन एक ब्रिक ब्रिक बाय ब्रिक आपने वो टेंट बना लिया। और जैसे ही आपने वो टेंट बना लिया, आपको अच्छा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। आप अच्छे से गिव करते हो दूसरों को। ठीक है, आप अपने क्लाइंट्स का अच्छे से ध्यान रखते हो। आप दूसरों को जितना अच्छा चीज़ें दे सकते हो उतना अच्छा चीज़ें देते हो, और आपका बिज़नेस कंसिस्टेंट जाता है। और अगर कंसिस्टेंट नहीं भी जाता ना, आपका रूट चक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस्ड है, और फिर आपको अच्छा लग रहा है, आपको शांत महसूस हो रहा है। ठीक है, आपको विश्वास महसूस हो रहा है। और इसके बाद आपका जो टफ साइकिल है ना, जो कार्मिक साइकिल से आप यहाँ पे थे, कार्मा मतलब आपको कुछ एक लेसन सीखने का ज़रूरत है, बस इतना ही, और कुछ नहीं, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो वो जो लेसन आपने सीख लिया, तो वो लेसन कंप्लीट हो गया, वो वाला कार्ड है। ठीक है, लेसन कंप्लीटेड, यू सक्सेसफुली फिनिश्ड, आपको रिपोर्ट कार्ड मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय, सी यू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो तो ये था एनर्जी आपके लिए पाइल नंबर 2। बहुत ही डीप एनर्जी था। अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको एक भगवान श्री कृष्ण के ज़बानी ये मैसेजेस बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना लिटरली ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट एडवाइस है, सेकंड पार्ट प्रेडिक्शन है। ठीक है, प्रेडिक्शन भी बेस करता है एडवाइस पे। चाहिए तो ना ये वीडियो 3-4 बार देख ही लो। जैसे ही हम रिपीट करते ना किसी चीज़ को, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेन हो जाती है, और जैसे ही ग्रेन हो गया ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो हम ऐसे वर्क करते हैं, ऐसे आराम से बिंदास, बिल्कुल भी हमें सोच के वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कंट्रोल करके वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक एनर्जी, सोच के दिमाग से वर्क करना अलग रहता है, और फिर अपने आप वर्क करना बहुत अलग रहता है, और इसीलिए ये आपके लिए मैजिक है। सोच के दिमाग से वर्क करना अलग रहता है, और अपने आप वर्क करना बहुत अलग रहता है। इसीलिए ये आपके लिए मैजिक होगा जब आप ये चीज़ रिपीट कर करके सुनोगे। ठीक है, सो हाँ, अब हम शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण का संदेश आपके लिए। अभी जो भी मैं शब्द बोलूँगी वो ऐसे बोलूँगी जैसे श्री कृष्ण आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डियर पाइल नंबर 2, मैं जानता हूँ कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आपको चाहिए कि आपको एक गुरु मिल जाए, या फिर आपको एक काउंसलर मिल जाए, आपको एक थेरेपिस्ट मिल जाए जो आपको मदद करे, या फिर एडवाइज़र मिल जाए जो आपको मदद करे। ये अच्छी बात है, और मैं सिर्फ आपको एक सतर्क करना चाहता हूँ कि परखने की कोशिश करो कि आप किसके पास जा रहे हो। ठीक है, देखने की कोशिश करो कि जिनके पास आप जा रहे हो क्या उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं,
या वो ऐसे ही कर रहे हैं उनके जॉब के लिए। तो वो एक बार पता लगाने की कोशिश करो और फिर बाद में आप बिंदास शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। बिंदास शुरू कर लो सब कुछ। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ही अभी सोच पड़ रही है कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप बहुत ही सोच रहे हो आपको छोड़ना चाहिए ये चीज़ जो आपको खुश तो करती है, लेकिन आपको छोड़ना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। और सोच लो, वो चीज़ सोच लो, और खुद को कुछ दबाव मत डालो। जो भी तुम्हारे दिल से जवाब आ रहा है ना, दिल से जो भी जवाब आ रहा है उसे आने दो, और तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, और तुम्हारा जो आगे तक का विज़न है ना वो क्लियर हो जाएगा। और आगे तक का जो तुम्हारा विज़न है उसे क्लियर होने तक वो जो सवाल है उसे बनाए रखना, ठीक है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई तो है जिनको शादी करना है। घाय मत करो, सही समय पे अपने आप शादी हो जाएगी। 6 महीने तक आपकी शादी लिखी हुई है, ठीक है। और जैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, बाकी लोगों के लिए जैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ वो चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ वो गुरु से कांटेक्ट करना है, ठीक है। वो गुरु से कांटेक्ट करके उनसे एडवाइस से कांटेक्ट करके एडवाइस लेके फिर बाद में वो जो एडवाइस के ऊपर काम करना है। और काम के भरोसे काम नहीं करना, मतलब काम के लिए काम नहीं करना है, लेकिन आराम भी करना है, ठीक है। सिर्फ काम नहीं करते जाना है, आराम करो, काम करो, आराम करो, काम करो, और तभी ही तुम्हारा जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और तुम्हारा क्रिएटिविटी को स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। अपना जो भी दिल के अंदर जो भी घुटन है या फिर दर्द है, तनाव है, खिचकिच है, जो भी है ना, उससे डरने की कोशिश मत करो, उससे भागने की कोशिश मत करो। उसे एक्सेप्ट करो, उसे पूरी तरह से अपनाओ, और उसे लिख दो। कोई तो एक जर्नल पे लिख दो, और पूरी तरह से लिख दो, जैसे कि तुम मुझसे बात करो वैसे ही अच्छे से पूरी तरह से लिख दो। और उससे क्या होगा ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे दिल में एक्चुअली चल क्या रहा है। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तो जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है, तुम उसे एक एक करके सॉल्व कर सकते हो। ऐसे करके सॉल्व करना है कि मतलब ये क्या, ये प्रॉब्लम सही है या मेरा विचार है। अगर ये सही है तो फिर इसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो उसका क्या करना चाहिए, और अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सारे तुम्हें जवाब मिल जाएंगे, और फिर तुम खुद को जवाब दे सकते हो। तुम्हें सिर्फ इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे एंजल से जुड़ने की ज़रूरत है, तुम्हारे भगवान से नहीं तो श्री कृष्ण से जुड़ने की ज़रूरत है। और यही चीज़ तुम्हें स्टेबिलिटी लाएगी। तुम्हारे जो बिज़नेस है उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगा। या तो तुम थोड़े टाइम के लिए जॉब करोगे या फिर वैसे कुछ, और फिर इसके वजह से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तुम्हारे पास इनफ पैसे तो आ ही जाएगा कि तुम छोटा सा वो बिज़नेस शुरू कर दो, ठीक है। शुरू तो होगा वो छोटा बिज़नेस से, जहाँ पे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन बिज़नेस है, और फिर कोई ऑफिस भी नहीं है। फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें आगे और क्या आगे बढ़ना है, तो कैसे आगे बढ़ना है। और फिर वो जब काम करने की कोशिश कर रहे हो ना तुम थोड़ा सा हड़बड़ाहट करोगे, ठीक है। तो फिर तुम्हारा जो ज़रूर चक्रा है ना उसे थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। चीज़ का बोझ तुम्हारे कंधे पे नहीं रख सकते। एक 10 इंसान का काम जो है वो एक इंसान नहीं कर सकता, और एक इंसान भी अगर कर रहा है तो फिर उसे शायद 20 दिन में वो काम ख़त्म कर सकेगा। और 10 इंसान अगर रहेगा तो एक दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा, और अगर एक इंसान अगर रहेगा ना तो वो 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारा निर्णय है, लेकिन तुम ऐसे वो मोड पे रहोगे ना जहाँ पे तुम सोचोगे कि मुझे 10 इंसान का काम मुझे ही अकेले को करना है। इतना ही नहीं, वो एक दिन में होने वाला काम जो 10 इंसान कर सकते हैं ना, वो मुझे एक ही दिन में ख़त्म करना है, और सारा बोझ मेरे ऊपर उठाना है। वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। हर एक इंसान का एक कैपेसिटी है, हर एक इंसान का एक लिमिटेशन है। लेकिन ये जो तनाव है उससे तुम ग्रेजुअली कुछ महीनों के बाद निकल जाओगे, और जैसे ही तुम निकल जाओगे ना, तुम
अपना जो बोलता है तुम्हारा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। विद इन 2 मंथ्स तुम्हारा एम्पायर खड़ा हो जाएगा और तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए। और जैसे ही तुम खड़ा कर सकते हो ना, मतलब जैसे ही तुम खड़ा कर लोगे ना तुम्हारा एम्पायर, तुम्हारा दुकान या फिर जो भी है तुम्हें जो तुम्हें करना है, तुम तुम्हारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से मदद करोगे, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा, तुम्हारा घर का रिश्ता सुधर जाएगा, तुम्हारे घर पे तुम्हारे दोस्तों में जो रिश्ता है वो सुधर जाएगा, तुम्हारे पूरे लाइफ में इन शॉर्ट हार्मनी आ जाएगी, एबेंडेंस आ जाएगा और बहुत ही खुशियाँ आ जाएंगी। और इसी वजह से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि वो जो टफ़ साइकिल था, जो टफ़ कार्मिक साइकिल था या फिर जो लेसन था वो सीख चुके तुम, और फिर वो सब ख़त्म हो चुका और तुम इसके लिए ही नए ज़िंदगी के लिए शुरुआत कर सकते हो। ओके, तो ये था मैसेजेस आपके लिए पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है, और जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। आप में से जैसे ही मैंने कहा था कि आप में से कोई तो है, फॉर सम रीज़न ये कार्ड आपको दिखाने की कोशिश करें भगवान। आप देख लो ये कार्ड अच्छे से, उसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल दो। लेकिन हाँ, ये कार्ड आप तक आने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्यों। हम देखते हैं, ठीक है। ये कार्ड शायद शुरू कर लो, ठीक है, शुरू कर लो। और ऐसे नहीं कि अभी मुझे सोचना चाहिए इसके बारे में फिर बाद में ही मैं शुरू कर सकता हूँ, वैसे सब नहीं, अभी से ही तुम शुरू कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर करेज है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या शुरू कर लो? 7 ऑफ wands, झगड़ा। ओह, क्या शुरू कर लो? स्टार्ट क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, आपका जो बिजनेस का आइडिया है ना वो शुरू कर सकते हो। स्टार्ट क्यों दिखा रहे हैं? ट्रैवल, आप में से किसी को तो ट्रैवल करना है वो कर सकते हो, ठीक है। एम्परर, ओह माय गॉड। हाँ, शुरू कर लो और कंसिस्टेंसी रखो और ओपन माइंडनेस रखो, ठीक है। आपको, ठीक है, लिटरल मैसेज क्या आ रहा है मैं बता रही हूँ। जिसके साथ आपको झगड़ा करना है ना उसके साथ झगड़ा कर लो, चैप्टर ख़त्म कर लो, ठीक है, और नया शुरुआत कर लो। और तुम्हारा जो बिज़नेस है उसे उस पर फोकस करो 100%, और उस पर कंसिस्टेंसी लाओ, ठीक है। एक ही चीज़ आपको शायद हर दिन करना पड़ सकता है, यही मैसेज 7 ऑफ सोर्ड्स में भी आ रहा था, ठीक है। वो कंसिस्टेंसी लाओ। और 3 ऑफ wands जो है, इसके वजह से तुम्हारे लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो गए, ठीक है। तो हाँ, आपके श्री कृष्ण आपको बोलते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है वो सिर्फ इतना ही दे रहा है कि मतलब शुरू करो, 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 ठीक है। ये ओके, तो यही था मैसेज आपके लिए, पाइल नंबर 2। मैं सोच रही हूँ कौन सा पाइल था ये। ओके, तो उम्मीद है कि आपको मदद होती है, और मुझे सच्ची मैसेज आया आप लोगों के लिए कि आपको ये मैसेज जो है वो वापस देखना चाहिए, एक ही बार नहीं लेकिन वापस वापस देखना चाहिए, ठीक है। तो रिपीट कर लो ये वाला जो मैसेज है, आज के दिन भी रिपीट कर सकते हो, नहीं तो कल के दिन वापस देख लो, नहीं तो परसों के दिन वापस देख लो, या फिर वैसे कुछ, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, अगर आपको, मैं डोनेशंस के लिए ओपन हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये मैसेज दिया, ठीक है। अगर आपको ये मदद होती है तो आप डोनेट कर सकते हो। और फिर ये देखो, जैसे ही मैं कार्ड शफल कर रही थी, यहाँ पे ये कार्ड है जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो अगेन वैसे ही कुछ मैसेज दे रहा है। ओके, वियर्ड मैसेज है, लेकिन हाँ, आपको मदद होती है तो फिर नीचे आप कमेंट पे लिख सकते हो जय श्री कृष्ण, ठीक है। नमस्ते वाला साइन डालते हुए, इफ़ यू बिलीव इन कृष्णा। अगर आप किसी और भगवान पर विश्वास करते हो तो फिर नमस्ते वाला साइन डाल के किसी और भगवान का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो नमस्ते, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अलविदा। तो जिन्होंने भी ये वाला श्री कृष्ण चुना है, ये मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों, बट हाँ मेरा भी फेवरेट है। तो अगर आपने चुना है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेरा फेवरेट वाला चुना है, ठीक है।
और अच्छा, यहाँ पे 3 फेदर्स है, मतलब मेरा ध्यान अभी गया, तो शायद आप में से 3 शायद आपका फेवरेट नंबर रहेगा, नहीं तो आपने फेदर रखा हुआ है आपके घर पे, फेदर्स अच्छे रहते हैं वैसे सब, उसके वजह से, नहीं तो फ्लूट रखा हुआ है आपके घर पे, वैसे वाला एक मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज है कि हाय वर्षा, ठीक है। आप में से कोई तो है जो वर्षा है, जो देखने वाला है ये वीडियो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। जनवरी मैंने सुना, तो जनवरी को आप में से कोई देख रहे हैं, नहीं तो जनवरी में आप बोलते हैं ना, जनवरी में आप पैदा हुए थे, वैसा वाला एक मैसेज, नहीं तो जनवरी को कुछ हुआ था जिसके वजह से आप श्री कृष्णा से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो। श्री कृष्णा, वो जनवरी में जो हुआ था उसके बारे में कुछ बताओ प्लीज़। ठीक है। वो एक मैसेज आया। दूसरा जो मैसेज है, आप में से बहुत जन है जो कर्स वर्ड यूज़ करते हैं, नहीं तो स्वेयर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एफ वर्ड, बी वर्ड या फिर वैसे कुछ यूज़ करते हैं आप लोग, नहीं तो हिंदी वाला स्वेयर वर्ड ठीक है, MCC वैसे सब कुछ यूज़ करते हैं। तो वो बहुत ही अजीब मैसेज है, लेकिन हाँ मैसेज आया। और आप में से कोई तो है जो शायद ड्रिंक करते हैं, एडिक्शन रह सकता है, लेकिन हाँ ड्रिंक वाला एक मैसेज। आप में से किसी का तो पिताजी जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, नहीं तो मामा चाचा कोई तो है, ग्रैंडफादर है, वो शायद स्ट्रिक्ट रहेंगे। दूसरा मैसेज जो है, मैंने साड़ी देखा, तो आपने अभी साड़ी पहनी हुई है या फिर आज जस्ट आपने साड़ी पहना था, नहीं तो आपके घर पे साड़ी पहनने का ट्रेडिशन है, वो दिखाई दे रहा है। मोबाइल फ़ोन मैं देख रही हूँ, लेकिन फ्लिप मोबाइल फ़ोन किसी का तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया, तो फ्लिप मोबाइल फ़ोन हो सकता है आप में से किसी का। तो फ्लिप मोबाइल फ़ोन आप लोग यूज़ करते हैं, या फिर वैसे कुछ आप में से बहुत जन आयुर्वेदिक भगवान पे बिलीव करते हैं, नहीं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप लोग लेते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जो वाटर एफर्मेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वाटर एफर्मेशंस करके आप शायद नाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है जय मदान करके एक लेडी है, उसने शायद बोला रहेगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मुझे मैसेज आया। हो सकता है कि वो लेडी ने आपको बताया कि कैसे आप लोग पानी का एक ग्लास ले सकते हो, और फिर वो पानी पीने से पहले उन ग्लास को बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन डाल सकते हो। नहीं तो वो जो ग्लास है उसको कैसे आप भगवान धनतेरस, नहीं, आई डोंट नो द नेम, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन कोई तो भगवान के सामने आप रख सकते हो, फिर वो भगवान के सामने जैसे ही आपने पानी रख दिया, वो पानी आप पी सकते हो, तो फिर आपका हेल्थ शायद अच्छा रहेगा। वैसे कुछ समथिंग रिलेटेड टू पानी, वाटर। स्टिकर भी दिखाई दे रहा है, तो आपको शायद स्टिकर्स पसंद है, आपको बचपन में स्टिकर्स पसंद था, वो हो सकता है। हार्ट दिखाई दे रहा है, तो शायद आपको हार्ट शेप पसंद है, नहीं तो हार्ट्स दिखाई देते हैं। एक और मुझे आज मैसेज आया था जो बहुत ही स्ट्रेंज है, हार्ट आया ना, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मुझे मैसेज आया था ना, वो 26 है, 26, ठीक है। हार्ट शेप, लेकिन हार्ट ब्लू कलर का हार्ट, ग्रीन कलर का हार्ट, वैसे सब, बट 3 डिफरेंट कलर का हार्ट, और उसको इमोजीज करके डाला हुआ है किसी ने, तो ठीक है। 26 को डाला था, या तो आप लोग चैट स्क्रॉल कर रहे हो और फिर वो 26 को देखा आपने, नहीं तो 26 का आपका एज है, और फिर आप किसी से तो चैट कर रहे थे और फिर आपने वो हार्ट्स डाले थे कभी, तो शायद 3 दिन पहले, ठीक है। फॉर सम रीज़न मुझे जय मदान का नाम वापस मेरे साइकिक मैसेज में आया, तो शायद आप लोग जय मदान को फॉलो करते हो, नहीं तो आप कोई तो बहुत ही बड़े इंसान को फॉलो करते हो, वैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग सुना मैंने, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री समवन को आप फॉलो करते हो। जस्ट बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना एक एक करके, तो फिर वो मुझे याद करने के लिए नहीं हो रहा। ब्लू कलर किसी का तो फेवरेट रंग हो सकता है, नहीं तो आपने आज ही सुबह सुबह बाहर गए और फिर आपने स्काई देखा, आपको ब्लू कलर दिखाई दिया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, वैसे वाला एक फीलिंग। नहीं तो आपने कुछ तो पेंट किया ब्लू कलर का स्काई, वैसे कुछ ब्लू स्काई वो दिखाई दे रहा है।
ग्रीन भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन फॉरेस्ट, या तो आप नेचर वाले जगह पे आए हो, नहीं तो ग्रीनरी वाले जगह पे आए हो, ठीक है। नेचर, इन शॉर्ट नेचर दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, बहुत सारे साइकिक मैसेजेस है। तो अगर ये वीडियो ना अभी भी बहुत लोग अगर नहीं भी देख रहे हैं ना, तो फिर भी आगे जाके ना बहुत लोगों को ये वीडियो मदद करने वाला है, वो तो फॉर श्योर है। ओके, तो हम कार्ड शफल कर रहे हैं देखने के लिए कि आपको भगवान क्या कहना चाहते हैं। ग्रीन कलर कुछ तो है आपके कमरे में ना, कोई तो बॉटल है या फिर कुछ एक चीज़ है जो ग्रीन कलर का है, ठीक है। बॉटल हो सकता है या कुछ और। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं? मुझे ना आपका एनर्जी और पाइल नंबर 2 का एनर्जी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कार्ड शफल करते टाइम ही एनर्जी आ रही है। एनर्जी मतलब फीलिंग, ठीक है। फीलिंग हो सके, मतलब जैसे भी आप बोल रहे हो वैसे बोल दो। लेकिन हाँ, मुझे जो फील हो रहा है वो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आई थिंक आई विल शफल इट अगेन। मुझे ना एक और मैसेज आया, कैंसर। सो आप में से किसी को तो कैंसर हो गया है, नहीं तो आपके पेरेंट्स में से, नहीं तो आपके रिलेटिव्स में से किसी को तो कैंसर हुआ है, या फिर हुआ था फिर आपने ट्रीट कर दिया, वो दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वंस, आप में से कोई तो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहेंगे, नहीं तो आप लोग इमोशनली हैंडीकैप फील कर रहे हो, ठीक है। आप स्टक फील कर रहे हो किसी चीज़ पे, आप होपलेस फील कर रहे हो फ्यूचर के बारे में। आप में से कोई डिप्रेशन में भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर वैसा है तो फिर प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर्स ने लिटरली स्टडीज़ किया है, पढ़ाई किया है, कितने साल तक पता है, 4 साल या फिर 7 साल, सब लोगों का पढ़ाई का टाइमिंग अलग है, लेकिन वो टाइम तक उन्होंने पढ़ाई किया। और फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग हमारा जो लाइफ है वो अपने आप सुधार लेंगे, बिना पढ़ाई के सुधार लेंगे, क्योंकि हमें हमारे दिमाग पूरी तरह से पता है। इट्स लाइक हम लोग खुद को बताने की कोशिश करेंगे, हम लोगों को ना हमारा जो बोलते हैं ना, एक मिनट, हाँ, रोज़ वाटर भी दिखाई दे रहा है साइकिक मैसेज में, पता नहीं क्यों सब कुछ दिखाई दे रहा है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि आरामदायक मैसेजेस, एक एक करके, एक एक के बाद। मैं क्या बोल रही थी मुझे याद ही नहीं है। ओह गॉड। हाँ, तो इन शॉर्ट उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, और फिर उनका इट्स लाइक हम लोग खुद के इंटेस्टाइन को समझते हैं। मुझे पता है मेरा इंटेस्टाइन कैसा है, तो फिर मैं खुद के उल्टियों को सुधारूंगी, नहीं तो मेरे गैस के प्रॉब्लम्स को, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स को सुधारूंगी, वैसे सोचने की कोशिश करें। जबकि हम लोग गैस एसिडिटी वगैरह हो गया तो फिर तुरंत ही डॉक्टर के पास भागते हैं ना। तो मतलब उनको पता है, वी नो, हम लोगों को पता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा जानकारी है। क्यों पता है? क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है इनके बारे में, उनका वो फील्ड है। लेकिन यही चीज़ हम लोग मेंटल इलनेस के ऊपर सोचने के लिए आ जाता है ना, तो हम लोग वी आर लाइक नहीं नहीं, मेंटल इलनेस क्या है, वो तो हमारा दिमाग है ना। आई नो अबाउट माई ब्रेन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम है, ब्रेन और इंटेस्टाइन का कुछ फ़र्क ही नहीं है, दोनों बॉडी के पार्ट्स है और दोनों में केमिकल्स का लोचा होता है। तो जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको मदद करेंगे। एंड एक और मैसेज, अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो ना, तो फिर एक बार रिसर्च कर लो कि कौन है डॉक्टर, उसने क्या पढ़ाई किया है। उसने अगर एक हफ्ते का सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके वो काउंसलर करके बैठे ना, तो फिर उनके पास मत जाओ प्लीज़, ठीक है। ओके, सो 3 of Swords, माय गॉड, 3 of Swords, 4 of Pentacles, 8 of Pentacles, Justice, 10 of Cups, wow, Death in reverse। एक मिनट, ये पॉजिटिव साइन है कि पता नहीं, लेट्स सी, हम लोग क्लैरिफायर निकालते हैं। एंड 9 of Cups, आई, ओ गॉड, आई डोंट थिंक ये पॉजिटिव साइन था। डेथ इन रिवर्स, डेथ इन रिवर्स,
द चैरियट, व्हाट, ये क्या है? ओके ओके, डेथ इन रिवर्स मतलब किसी चीज़ का अंत होना, किसी चीज़ का अंत होने देना, मतलब लेट गो करना। एंड चैरियट आ गया है, मतलब कितना भी प्रॉब्लम्स रहने दो, कितना भी ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स रहने दो, उसको लेकर आगे बढ़ना। ठीक है, ये पता नहीं किसी ने तो मुझे बोला था कि चैरियट, जहाँ से मैंने सीखा था ना, उन्होंने बोला था कि चैरियट एक ऐसा इंसान है जो सन और मून दोनों को अपने पास रखता है और फिर दोनों को बैलेंस करते हुए चलता है। लेकिन यहाँ पे मुझे सन दिखाई ही नहीं दे रहा है। मुझे स्टार्स और मून दिखाई दे रहा है, सन नहीं है। शायद ये फर्स्ट स्टार को ही उन लोगों ने सन बोला है, वैसे कुछ यहाँ पे स्टार है ना, लेकिन यहाँ पे भी स्टार है। बट हाँ, इन शॉर्ट यूनिवर्स को अपने कंधे पर रख के कितना भी चाहे ऊपर नीचे रहना दो, लेकिन सबको एकजुट करके एक साथ डायरेक्ट करना लाइफ को। आप में से कोई तो है जिनका डिवोर्स हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन मैसेज आ रहा है। और हाँ, ये फ्यूचर मैसेज नहीं है, ये रेजोनेट होने के लिए मैसेज है कि मतलब किसका क्या एनर्जी दिखाई दे रहा है। वैसे आई एम सॉरी, बट मैं सॉरी इसके लिए नहीं हूँ क्योंकि मैं मैसेजेस बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे बोलना ही है। लेकिन मैं सॉरी इसलिए हूँ क्योंकि बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ सैड फील हो रहा है कि मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था टाइप। प्रेजेंट इन रिवर्स, प्रेजेंट इन रिवर्स, प्रेजेंट में मत रहो, ये एडवाइस है, प्रेजेंट में मत रहो। मुझे समझा क्यों, मुझे ना सिर्फ एक यस और नो कार्ड चाहिए, क्योंकि यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस यस, जो मुझे समझाइए प्रेजेंट इन रिवर्स क्यों है। हैवी कार्मिक एनर्जी, कार्मिक मतलब जो लेसन आप सीखने के लिए आए थे ना, वो सीख तो रहे हो, लेकिन वो सीखने के लिए जब भी हमें मुश्किल से गुज़रना पड़ता है ना, मुश्किल हालात से, वो एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है, ये उन लोगों के लिए जिनको मूव ऑन करना है, या फिर जिनके साथ बहुत ही मेजर ब्रेकअप हो गया था, बहुत ही गंदा ब्रेकअप हो गया था, या तो बहुत ही एक ही ब्रेकअप हो गया था जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुरा ब्रेकअप था, नहीं तो बहुत सारे ब्रेकअप्स हो गए। ठीक है, 2 से ज़्यादा ब्रेकअप हो गए, नहीं तो 2 ब्रेकअप हो गए जो आपको बहुत ही शेक कर रहा है, मतलब बहुत ही बुरा महसूस करा रहा है। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई फ्यूचर कार्ड्स नहीं है, मुझे सारे प्रेजेंट कार्ड नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर ये किसी के लिए फ्यूचर कार्ड्स भी है ना, तो देख लो कि क्या मैसेज है यहाँ पे, एडवाइस है यहाँ पे। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आएगा, वहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि ये इसके बाद बराबर बैठ रहा है। ओके, सो पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड, जो बता रहा है कि आपका एक मेजर ब्रेकअप हो गया था, या फिर 2 से ज़्यादा ब्रेकअप हो गए थे, जिसकी वजह से ना अभी आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है। क्या मैं प्यार के भी हकदार हूँ कि नहीं, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है। और फिर बाद में इसकी वजह से आप अच्छा, बाय द वे, आप में से कोई ये स्टेज में रहेंगे, ठीक है, किसी का ये स्टेज भी रहेगा। ठीक है, जो भी है, एक ही एडवाइस है आपके लिए। तो इसकी वजह से आप
काइंड ऑफ खुद को बंद करके बैठे हो, ठीक है। मतलब आपने सोचा है, डिसाइड कर लिया है कि मतलब मुझे किसी को देना ही नहीं है खुद का जो भी इमोशंस है। लोग सिर्फ इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, लोग सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाते हैं और फिर चले जाते हैं अपना लाइफ में। वो लोग तो खुश हो जाते हैं, मेरे को तो मूव ऑन करने के लिए होता ही नहीं है। और इसीलिए मैं ही पागल हूँ कि मुझे बोलते ना, मुझे नहीं जाना चाहिए था वैसा वाला एक इमोशन। फिर बाद में आप बहुत ही कोशिश करते हो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, ठीक है, बहुत ही कोशिश करते हो मूव ऑन करने की, वो दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ करके आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या तो जॉब करते हुए, जॉब पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो आप वर्कोहॉलिक बन गए कि मतलब आप काम 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 काम, संडे को भी काम, रात को भी काम, सुबह भी काम, वैसा वाला एक एनर्जी। या तो आप बाहर का काम कर रहे हो, नहीं तो घर का काम कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ही मेहनत लगा के काम कर रहे हो और फिर पूरा टाइम सिर्फ काम करने की कोशिश कर रहे हो। या तो आप दोनों काम कर रहे हो, ठीक है, बाहर का भी काम कर रहे हो, घर का भी काम कर रहे हो, और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एटलीस्ट ऑक्यूपाइड हो, आप एटलीस्ट आपका जो दिमाग है वो किधर तो है। और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक मतलब बोलते हैं ना, आपने अपने दिमाग के अंदर वो जो थॉट्स है, ये थॉट्स को ऐसे बंद करके रखा है, लॉक करके रखा है और फिर उसको ताला लगा के रखा है। मतलब उसके बारे में आप सोचोगे ही नहीं, वैसा वाला फीलिंग हो रहा है। आप मेजर डिस्ट्रैक्शन चालू है, बहुत ही तगड़ा डिस्ट्रैक्शन चालू है। इसीलिए मुझे मैसेज आया था कि आप में से कोई तो है जो या तो कॉन्स्टेंटली गाना सुनते बैठे हो। गाइस, अगर ये ट्रिगर भी हो रहा है ना, फिर भी ये पूरा सा मैसेज सुन लो, ठीक है। अगर आपको रोना भी आ जाता है ना, रो रो के सुन लो, आई डोंट केयर, बट भगवान आपको ये बताना चाहते हैं और फिर ये मैसेज आप तक अभी पहुंचना ज़रूरी है। आप अभी तक भागने की कोशिश कर रहे थे, भाग के मदद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मदद हो रहा है, थोड़ा टाइम के लिए मदद हो जाएगा, लेकिन वो पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं मदद हो रहा है, ओके। और फिर आप यहाँ पे अपने ये फाइल चूज़ किया है फॉर अ रीज़न, एक रीज़न से आपने चूज़ किया, ये जस्ट सुन लो, ठीक है। अगर आपको वापस नहीं सुनना है मत सुनो, लेकिन आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो हाँ, आप काइंड ऑफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे और फिर आप या तो खुद को बिज़ी रखोगे फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो टीवी देखते हुए, नहीं तो कुछ भी, लेकिन खुद को बिज़ी रखोगे, वो वाला एक एनर्जी। और आप भगवान से हमेशा प्रे भी करते थे, लो की, ठीक है, लो की मतलब ज़ोर से सबको बताते हुए प्रे नहीं, या फिर कॉन्शियसली सोचते हुए भी प्रे नहीं, लेकिन सब कॉन्शियसली एकदम अपने दिमाग के एकदम एकदम अंदर आप सोचते थे कि भगवान मुझे जस्टिस चाहिए, जो हुआ ना मेरे साथ सही नहीं हुआ है, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और फिर मुझे मुझे कुछ तो चाहिए, और मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे अच्छा इंसान चाहिए, मुझे शादी चाहिए और अच्छा फैमिली चाहिए। और वो काइंड ऑफ इच्छा पूरा भी हो जाता है, आपका शादी हो जाता है। आप काइंड ऑफ शादी के टाइम पे होपलेस फील करते हो कि मतलब हाँ, ये है तो शादी, इसमें कुछ एक्साइटिंग नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। अगर अच्छा हो भी गया तो फिर भी अच्छा है, नहीं भी होगा तो फिर भी ठीक है, जो भी है ठीक है। शादी हो जाता है, आप में से कोई तो है जिनको बच्चा भी हो जाता है, ठीक है, और फॉर सम रीज़न आप लोगों का डिवोर्स इनिशिएट हो जाता है, या तो आप लोग सेपरेशन में रहते हो, ठीक है। डिवोर्स का भी तुरंत ही ऐसे एक बार पेपर साइन करके डिवोर्स नहीं हो जाता, वो एक प्रोटोकॉल रहता है कि 6 महीने तक अलग रहना है, फिर अगर आप लोग अलग रहते हो तभी ही आप लोग डिवोर्स कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो डेथ हो गया है, डिवोर्स हो गया है, लेकिन आप वो डेथ को मान नहीं रहे हो। आप आप अभी भी लगे हुए हो, आप अभी भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, आप अभी भी वो रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, आप अभी भी उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, उसके मदर इन लॉ को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, किसी को तो कॉल कर रहे हो, हर दिन कांटेक्ट में हो, कुछ ना कुछ करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर फाइनली आपको समझ में आ गया कि वहाँ से रिस्पॉन्स बराबर नहीं आ रहा है, कोई आपको बराबर देख नहीं रहे हो, तो आप निकल जाते हो वो सिचुएशन से, और आप उसे स्पेस दे देते हो, उस इंसान को स्पेस दे देते हो। लेकिन ना,
ऐसे नहीं कि मतलब हाँ मैं मूव ऑन करती हूँ, लेकिन आप काइंड ऑफ रुकते हो, आप उस इंसान के लिए वापस रुकते हो, रुक ही रहे हो, फिर चाहिए कि आप मतलब वो इंसान वापस आ जाए। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा एक फीलिंग कि धरती सूखी सूखी है तेरे बिना, वैसे वाला एक फीलिंग। मतलब रुकी तो हूँ, अच्छा है। मैं अभी तक विश्वास रख रही हूँ तुम पे, तुम आओगे वापस मेरे पास, लेकिन आप ना खुद को बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप खुश हो, कि आप रुक कर खुश हो। ठीक है, आप जैसे कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है कि कितना कितना दुख है। ठीक है, मतलब एक्चुअल लाइफ में दुख है, लेकिन आप काइंड ऑफ हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये एक तरफ से अच्छा है, लेकिन यहाँ पे वो टॉक्सिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको हैम्पर कर रहा है, आपको मतलब बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप ज़ोर ज़ोर से खुद को बोलने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया को बोलने की, नहीं नहीं वो वापस आएगा, वो वापस आएगा, वो वापस आएगा, वैसे आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो। लेकिन ना जब रात हो जाती है ना, तो आप ये एनर्जी में आ जाते हो, क्या वो सच्ची वापस आएंगे? अगर वो नहीं आए तो नहीं नहीं नहीं, वो वापस आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। अगर वो नहीं आए तो नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। इसमें से ना यहाँ पे कोई कांच ऐसा नहीं है जो दिखा रहा है, लेकिन आपका काइंड ऑफ एनर्जी से मुझे महसूस हो रहा है कि आपको सोने के लिए भी तकलीफ़ होगा इसी वजह से। क्योंकि जैसे मैंने कहा, लो की आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए, और आपको लगता है कि न्याय तभी ही होगा जब ये इंसान आपके साथ आएगा। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है, और उसके लिए कुछ अलग ही रीडिंग रहेगा, और फिर वो रीडिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये रीडिंग है कि भगवान श्री कृष्ण आपको ये सिचुएशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा हम उसे साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर पे फोकस नहीं करना है, हमें प्रेजेंट पे भी फोकस नहीं करना है, हमें पास्ट पे फोकस करना है। भगवान श्री कृष्ण आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, एक मिनट, अगर आप ये स्टेज में हो ना कि आप अपना दिल दूसरों को दे नहीं रहे हो, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आपका फ्यूचर ऐसे कुछ हो जाए। तो अगर आपको ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए तो क्या करना है, वैसे वाला एक एडवाइस। और अगर आप ये स्टेज में हो ना, इट्स ओके, आपको पॉजिटिविटी, शांति महसूस होने के लिए क्या करना है, वो ये एडवाइस। ठीक है, और जैसे ही आपको पॉजिटिविटी महसूस होगा, अपने आप लाइफ जो है ना वो पॉजिटिव होती ही है, ये मैंने देखा है। ओके, तो पास्ट में जाना है। भगवान बोलते हैं कि अपने पास्ट में जाना है और सोचना है कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, क्या ये सच है कि मेरे वजह से ऐसा हुआ था, क्या ये सच है कि उनके वजह से ऐसा हुआ था, और मतलब अगर मेरे वजह से हुआ तो फिर मैं क्या सुधार सकती हूँ खुद के बारे में, अगर उनके वजह से हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके बारे में। आप में से कोई तो है जो जेन्युइनली बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग काउंसलर के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, वो आपको मदद करेंगे। लेकिन आपको कौन से पास्ट के बारे में पूछना है पता है? ये पास्ट नहीं, आपके करंट बॉयफ्रेंड नहीं तो करंट हस्बैंड के बारे में नहीं, आपको वो पार्टनर के बारे में नहीं तो वो शायद आपके घर पे भी वैसा कुछ हो गया रहेगा कि मतलब आपके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया वो वक्त, नहीं तो आपके पिताजी आपको छोड़ के चले गए वो वक्त, नहीं तो आपकी माँ आपको छोड़ के चली गई वो वक्त पे जाना है। कैसे भी छोड़ के जाना है, तो उनका शायद डेथ हो गया रहेगा या फिर ऐसे कुछ, लेकिन वहाँ से आपका दर्द शुरू हो गया।
और जब तक वो चीज़ हम सॉल्व नहीं कर लेते ना, तो वो चीज़ वैसे ही रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है। जब तक हम लोग वो लेसन नहीं सीख लेते जो हमें सीखना चाहिए, तब तक वो लेसन रिपीट होती जाती है। तो इसलिए ईश्वर आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है। मैंने जस्ट सुना कि आप लोगों में से कोई तो है जो सोच रहा है कि बट ईश्वर ने मुझे वो प्रॉब्लम देना ही नहीं चाहिए था ना इन द फर्स्ट प्लेस, कि मतलब वो सबक ही नहीं देना चाहिए था, तो फिर वो रिपीट ही नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने नहीं दिया वो सबक। हमारी जो आत्मा रहती है ना, वो पहले से ही डिसाइड करती है कि कहाँ पे उनको जन्म लेना है, क्या सबक उनको सीखना है, क्या नहीं सबक उनको सीखना है। तो आपके आत्मा ने ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, या फिर आपके आत्मा ने ये चीज़ ईश्वर को बोला कि ईश्वर, मुझे ना इस जन्म में ये सबक सीखना है, इसीलिए आप ये जन्म में ये सबक सीखने के लिए आए हो। ये वन ऑफ द सबक है जो आपको सीखना है इस जन्म में। ओके, शायद ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, क्या मालूम। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है तो फिर हाँ, आप आ सकते हो। मैंने जस्ट सुना कि आप में से कोई तो सोच रहा है पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, एक मिनट, मुझे ये भी स्पेसिफिक मैसेज आया कि आप लोग सोच रहे हो कि आपको पर्सनल रीडिंग कराना है कि फ्यूचर क्या रहेगा। जी हाँ, मैं आपको मदद करूँगी उसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, मतलब पहले क्या हुआ था, पहला दर्द क्या था, उधर जाना है, पास्ट में जाना है। ठीक है, आपका दिमाग अपने आप आपको पास्ट में गाइड करेगा, लेकिन उसके लिए ना आपको प्रेजेंट का हर्ट एक्सेप्ट करना है कि मतलब प्रेजेंट में कुछ चीज़ बुरा है और फिर वो आपको बुरा दुख महसूस करा रहा है, उसे एक्सेप्ट करना है एज इट इज़। ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट करना है, नहीं नहीं ये अच्छा ही है, अच्छा ही है, अच्छा ही है, ऐसे नहीं एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ बुरा है और मुझे दुख लग रहा है। ठीक है, रोने का ना, चिल्लाओ, जाओ चिल्लाओ, भाग भागने का मन करता है भाग लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। पंच करने का मन करता है ना, बॉक्सिंग का वो बैग ले लो, पंच करो, तकिए को पंच करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करना है कर लो, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, आपका दिल में वापस वो चीज़ उठ के आएगा कि हाँ देखा, पास्ट में भी ऐसे ही हुआ था। फिर वो पास्ट में आप जा सकते हो। जो भी आपका दिमाग अपने आप आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सा इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जिनको थेरेपिस्ट का मदद लग सकता है, कुछ लोग हैं जो लोग अकेले कर सकते हैं। अगर आपको अकेले करने को होता है तो स्ट्रांग बनो और फिर अकेले करो। अगर आपको अकेले करने का नहीं हो रहा है तो आपको फालतू का स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जानती हूँ कि कितना टफ़ है आपके लिए। ठीक है, मैं जानती हूँ कि आपके लिए टफ़ है ये। बस भगवान का जो मदद है उसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, भगवान का मदद है ये। भगवान श्री कृष्ण आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पास्ट में चाबी है। ठीक है, जैसे ही आप पास्ट को एक्सेप्ट करोगे, उसे अपनाओगे, उसे महसूस करोगे, उसका दर्द झेलोगे और फिर वो सब फीलिंग्स से आप गुजरोगे ना, आपको अपने आप वो दरवाज़ा आपको दिखाई देगा और फिर आप वो दरवाजे से अपने आप बाहर निकल सकते हो और फिर वो पास से आप फाइनली छुटकारा पा सकते हो। और फिर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लिबरेटिंग एनर्जी है। ठीक है, मतलब आपको ऑलमोस्ट ऐसे लगेगा कि आप फ्री हो गए हो, आप किधर भी जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, वैसा वाला एक आज़ादी महसूस होगा। ओके, ये मैसेज था आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की तरफ से। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे कुछ एक वीडियो बनाऊं कि आप कैसे लेट गो कर सकते हो, कैसे मूव ऑन कर सकते हो, तो उसके लिए
मैं वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। आपको चाहिए तो फिर आप नीचे कमेंट करके लिख दो। अगेन मैं बोलते हैं ना कि अगर एक ही इंसान कमेंट करे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, एक ही इंसान को चाहिए तो फिर मैं क्या करूँ, वैसा वाला एक हो गया। लेकिन अगर आपको आप मुझे बहुत जन अगर कमेंट कर रहे हैं तो हाँ, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लोगों को चाहिए। तो एक ही इंसान वीडियो देख के कुछ मतलब नहीं है, वैसा वाला मुझे फीलिंग आता है, ठीक है। तो अगर मेजॉरिटी विंस इन शॉर्ट, ठीक है। तो यही था वीडियो। अभी आप भाग सकते हो, जाओ टीवी देख लो, ठीक है। जो भी आपका रोम कॉम मूवी बचा हुआ है वो जाके देख लो, ठीक है। ड्रेसअप करना है आपको, किधर तो भागना है, जाओ भाग लो, जो करना है कर लो, ठीक है। क्योंकि वो मैसेज आया पता नहीं, बस यही था मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अलविदा।